Good morning, students. Welcome back in this session of English. Today we will do third poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. In this poem, poet used the poetic device personification, which is written here. Personification. It is a poetic device. टाइटल में भी है ना, पर्सोनिफाई किया हुआ है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हमने लास्ट क्लास में 9th में 10th में हमने ज़रूर रीड किया होगा इसको। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? एक पोएटिक डिवाइस है। कब यूज़ होता है? जब कोई नॉन ह्यूमन थिंग को, है ना, नॉन लिविंग थिंग में कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं उनको दर्शाया जाए। जैसे यहाँ पर क्या है, द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस जो है वो रेन की वॉइस कैसे हो सकती है ना? रेन की तो साउंड होती है, लेकिन तो भी पोइट ने रेन के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? वॉइस, आवाज़। आवाज़ तो ह्यूमन बीइंग की होती है। Clear? So personification is used in this poem also with other poetic device. Here you can see water cycle, है ना, a picture. It is a picture of water cycle. तो इस पोइम में जो है, रेन ने अपने पूरे साइकिल के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में हमें बताया। That's why I used this pic. So without wasting a time, let's start our poem. The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Let's discuss something about the poet. Walt Whitman was born on May 31st, 1819 in West Hills, New York. He was an American poet, essayist and journalist. He was a humanist and a part of transition and transcendentalism and realism, incorporating both his views in his work. अब वो कैसे पोइम थे, वो उनके पोइट थे, वो उनके वर्क में हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास एटेक्स्ट्रा आर हिज फेमस पोइम्स। ये उनकी बहुत ही फेमस पोइम्स का कलेक्शंस है। ही डाइड ऑन 26 मार्च 1892 in Camden, New Jersey. Clear? So let's start our poem. Line to line explanation of this poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. Art, in old English, this word is used. Right now, art word is not used in English. Art means R. Tho means it is also a old English word. You. Said I. Who is I here? Poet. And what is the meaning of soft falling shower? Rain. है ना? तो पोइट हमें बता रहे हैं कि मैंने पूछा कि आप कौन हो। सेड आई, मैंने कहा किसको? द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, रेन को मैंने पूछा कि आप कौन हो। विच स्ट्रेंज सरप्राइजिंग टू टेल गेव मी एन आंसर। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि रेन ने जो है हमें आंसर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो आंसर यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ है। व्हाट इज़ द आंसर ऑफ रेन? सी इन नेक्स्ट स्लाइड. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Who is I here? Rain. Clear? Rain is I here. और रेन ने आंसर दिया कि मैं अर्थ की पोइम हूँ। Said the voice of the rain. रेन ने मुझे आवाज़ दी। Eternal, I rise, impalpable, out of the land and bottomless sea.
upward to heaven whence vaguely form all together change and get the same. Eternal is everlasting, जो कभी ख़त्म ना हो. Impalpable, that cannot be touched, जिसको हम टच नहीं कर सकते. Bottomless, extremely deep, सी समुंदर में, है ना. तो रेन क्या बोलती है कि मैं एवरलास्टिंग हूँ, मुझे टच नहीं किया जा सकता ज़मीन के ऊपर. और मैं कहाँ पर भी हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डीप में, बॉटमलेस सी में भी मैं ही हूँ. अपवर्ड टू द हेवन. अपवर्ड मीन्स हायर अप, हेवन here means sky. Whence is also a old English word which means from where. Vaguely, unclear, जो not clear हो, है ना. Clouds formed all together change and get the same. अब रेन जो है यहाँ पर हमें वाटर साइकिल के बारे में बताती है कि कैसे रेन जो है ना, पानी जो है आसमान की तरफ चला जाता है इवापोरेट होकर, है ना. फिर वहाँ पर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं. उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है पानी का, किस में, क्लाउड्स में, है ना. लेकिन तब भी वो रहता तो वही है. क्या रहता है वो, बारिश, पानी की बूंदें. पानी तो होता ही है, भले ही वो बादल हो या वो लिक्विड फॉर्म में हो, है ना. पानी तो अंदर है ही. गेट द सेम. मैं बादल बनकर भी मेरा जो रियल जो फेस है वो चेंज होता नहीं है. क्लियर. आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटॉमिक्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब and all in them without me were seeds only, latent, unborn. Descend means come down, नीचे आना. Lave, wash, droughts, ना ड्राई पीरियड जिसको सूखा बोला जाता है. एटॉमिक्स, टिनी पार्टिकल्स. डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. यहाँ पर रेन जो है वो हमें क्या बता रही है कि मैं जो हूँ वो नीचे आती हूँ उसके बाद बादलों से, है ना. और मैं वॉश कर देती हूँ. क्या मैं धुल देती हूँ, जहाँ पर भी सूखा है उसको मैं वॉश कर देती हूँ. और क्या वॉश करती हूँ, एटॉमिक्स, टिनी पार्टिकल्स, है ना. डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. हमारी धरती पे जो भी छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स भी होते हैं जिस पे धूल जम गई होती है, बारिश उन सबको वॉश कर देती है, बात कर, है ना, धो देना. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटन, अनबॉर्न. और जो भी सीड अभी अनबॉर्न थे, लेटन मीन्स हिडन, छुपे हुए थे, वहाँ पर भी पानी जब पहुँचता है तो उनमें एक नई ऊर्जा आ जाती है, बर्थ होता है ना, छोटे छोटे प्लांट्स का. तो ऐसे क्या होता है पूरा. तो रेनफॉल जो है ना, उसका एक डीप इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, जिससे जो भी अनबॉर्न सीड थे जो काफ़ी टाइम से धरती के नीचे दबे हुए थे, छुपे हुए थे, हिडन थे, वो भी बॉर्न हो जाते हैं, उग जाते हैं. And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. अब बारिश क्या बोलती है कि बार बार जो है वो अपना वाटर साइकिल, है ना, चलता रहता है. कैसे पानी जो है रेन के द्वारा नीचे आता है, फिर वही पानी जो है इवापोरेट होकर वापस आसमान में चला जाता है. पानी नीचे आता है तो पानी जो है वो डिफरेंट सोर्सेस के द्वारा कहाँ पर पहुँचता है, सी में से पानी इवापोरेट होकर आसमान में, आसमान से फिर पानी जो है वो नीचे आता है. तो पूरा वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली रनिंग करता
रहता है. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. इस तरह की से मैं दोबारा अपने ही ओरिजिन को जन्म देती हूँ. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. और मैं पूरी कायनात को जो है वो प्योर बनाती हूँ और उसको खूबसूरत बनाती हूँ. क्योंकि अगर रेन ना हो तो बहुत सारे प्लांट्स जो है ना, वनस्पति जो है वो ग्रो ही ना हो. तो मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे अर्थ को जो है वो प्योर एंड ब्यूटिफाई करती हूँ. टोल्ड बाय रेन. For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. Birthplace parallel. चलिए, fulfillment, completion, issuing, gushing out, wandering, roaming, घूमना इधर उधर, है ना. wrecked, cared for, duly means properly. In these lines, in these lines of the poem are the poet's reflection upon the answer given by the rain. The poet observes that the life of rain is similar to that of a song. अब पोइट हमें बताता है कि ये जो पूरा साइकिल चलता है ना, वाटर साइकिल चलता है, वो उसके सॉन्ग जैसा है. वो उन दोनों का कंपैरिजन करता है और क्या बताता है कि जैसे सॉन्ग ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोइट, ट्रेवल टू रीच अदर्स, एंड आफ्टर फुलफिलमेंट इट्स पर्पस इट रिटर्न्स टू द पोइट विद ड्यू लव. कि सबसे पहले सॉन्ग जो है वो कहाँ पर क्रिएट होता है, ओरिजिन कहाँ पर होता है, हार्ट ऑफ द पोइट के दिल के अंदर. फिर पोइट जो है उसको है ना कागज़ पे उतारता है. उसके बाद डिफरेंट वेज में वो सॉन्ग जो है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचता है. और उसका जो मकसद है वो पर्पस फुलफिलमेंट होने के बाद वो वापस पोइट के पास ही आ जाता है डबल लव के साथ. क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो मिलता है. किसको? सॉन्ग ऑफ द पोइट. एंड इट्स सिमिलर विद द वॉइस ऑफ द रेन. सिमिलरली द रेन राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड ओशन, वंडर्स, फुलफिल्स इट्स पर्पस of nourishing life and purifying the planet, and then returns to its birth place. Clear? तो यहाँ पर हमें जो है बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ द रेन. और रेन जो है अपना पूरा वाटर साइकिल के बारे में बताती है. और पोइट ने जो है अपने सॉन्ग, जैसे पोइट के मन के अंदर सॉन्ग जो है ओरिजिनेट होता है, फिर वो वापस पोइट तक पहुँचता है. वही उसी तरीके से हमारी पोइम रेन जो है वो धरती पे आती है, फिर वाटर जो है वो इवापोरेट होकर वापस आसमान में पहुंचता है. और ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली रनिंग रहता है. हेयर यू कैन सी द समरी ऑफ दिस पोइम. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Read it at least 2 times, and if you have any doubt in this poem, we will clear it in next live session. So okay student, thanks for watching the video. Thank you very much.